हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आखिर संयुक्त व्यंजन किन दो स्वरों के, किन दो व्यंजन के सहयोग से, यानी दो व्यंजन मिलकर के, कौन से दो व्यंजन मिलकर के यानी संयुक्त व्यंजन का उच्चारण करते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा, सबसे पहले हम समझेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है भाई। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो इनकी संख्या की बात करें, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, यानी 4 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। ठीक है, य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, याद करने के लिए एक ट्रिक लिख लो, य, र, लव कर ले। ठीक है, य, र, लव कर ले, य से य, र, ल, व। ठीक है, ये य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इनकी संख्या जब पूछी जाए तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हमें यानी ध्यान रखना है चीज़ों को। ठीक है, ट्रिक के साथ साथ य और व जो होता है, ठीक है, य और व ये जो होते हैं दो वर्ड, य और व, ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। य और व को अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे हम समझेंगे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, वर्णमाला एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका कोई जवाब नहीं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ हिंदी पूछी जाती है और वर्णमाला से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या की बात करें तो संख्या इनकी भी 4 होती है। ठीक है, और इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उस टाइम जो मुख से यानी गर्म हवा लगती है, ऊष्मा प्रकट होती है। ठीक है, ये मान समझ सकते हो आप, तो ऊष्मा प्रकट करते हैं इनका जब हम उच्चारण करते हैं तब। ठीक है, कौन सा है, तो श, श, स और ह। ठीक है, तीनों स और ह। ठीक है, अब इनको समझने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप अपने मुंह के सामने हाथ लगाओ और बोलो श, श, ह, और यहाँ से पता चलेगा आपकी जो हथेली का जो भाग है, यानी ये ऊष्मा से यानी गर्म हो जाएगा, यानी मुख से गर्म हवा निकलेगी, ऊष्मा प्रकट होगी और वो स्थान जो है वो गर्म हो जाएगा। ऊष्मा प्रकट करने वाले ये जो हैं वो व्यंजन वर्ड होते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तीनों स और ह। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया, आगे हम समझ लेते हैं संयुक्त व्यंजन, और इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझना है, क्योंकि यहाँ से गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है गलतियाँ होने की। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो दो व्यंजन मिलकर के कोई एक व्यंजन बनाते हो उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या भी 4 होती है। संख्या कितनी होती है इनकी, 4। कौन सी होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्षेत्र और ज्ञा, और एक होता है श्र। ठीक है, ये 4 जो होते हैं ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझो ये किस किस के संयोग से बने होते हैं, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो छतरी वाला 6 है ये कौन से दो व्यंजन वर्ड मिलकर के बना है, ये किन दो व्यंजन वर्ड से बना है, ये किन दो व्यंजन वर्ड से बना है, ये किन दो व्यंजन वर्ड से बना है, इस चीज़ को समझना है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो इजीली आप कर सको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है
आधा क और पूरा स, ठीक है, इससे मिलकर के बना है ये वाला छ, ठीक है, छतरी वाला आधा क पूरा स, ठीक है। इसी तरीके से जो त्र होता है, ठीक है, त्रिशूल वाला आधा त और पूरा र, इन दो व्यंजन से मिलकर के ये बना हुआ है। और जो ज्ञ होता है ये आधा ज और पूरा या, इसको ज्ञ बोलते हैं, ठीक है, आधा ज पूरा या और तब बनता है ये ज्ञ, ठीक है, इस तरीके से। और जो श्र होता है श्री वाला ये, ठीक है, ये किसके संयोग से बना होता है, तो इसको थोड़ा समझना है। ये पूरा स, ठीक है, आधा स और पूरा र, इन दो व्यंजन से ये मिल करके बना हुआ होता है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक या एक याद करने का तरीका भी समझ लो। इससे क्या बनता है, के एस एच, के एस एच। अब यहाँ पर समझो ये के क्यों आता है, कारण क्या है, क्योंकि इसमें आधा का होता है ना, जब इसके नीचे हल लगा हुआ है तो के बाद ए तो लगता नहीं है, के एस एच, और इससे क्या बनता है एस एच, तो के एस एच होता है, ठीक है। यहाँ पर त्र तो टी आर ए ये बोलते हैं, आधा त इससे हो गया और र आर ए हो गया, ठीक है। इसमें के एस एच ए भी बोलते हैं, कहीं कहीं के एस एच ए भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको जे बाई ए आधा ज, और यहाँ पर देखो इसको समझ लो, ये आधा स और पूरा र होता है, इसमें श्र एस एच आर, जब श्री लिखा जाता है ना इस तरीके से श्री, तो क्या लिखते हैं एस एच आर डबल ई, ठीक है। और यहाँ पर इस स से हो जाता है एस एच और इससे हो जाता है आर, ठीक है। और जब बड़ी की मात्रा लगी होती है तो फिर डबल ई हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यानी इस लॉजिक से भी आप यानी ये पता कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डाउट रह जाता है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान कर लो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी सा कुछ लोग बना देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला सा नहीं है, ये वाला सा होता है। ये हमारे जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब द्विगुण व्यंजन भी हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं इनको भी हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन, इन चीज़ों को भी हमें समझना है और इनकी नोट्स यानी इनको तैयार करने हैं, इनसे लिखने हैं और अपने हाथ से ही इनको तैयार करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और उन्हीं से फिर रिवीजन भी अच्छे से करना है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, इनको आगत व्यंजन भी कहा जाता है, आगत व्यंजन, ठीक है। द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन। उत्क्षिप्त उत्सृप्त भी होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये कौन से होते हैं, एक तो ये वाला अणा होता है और एक ये वाला अणा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आई होप अच्छे से यानी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और यहाँ से यानी चीज़ों को नोट्स यानी इनसे तैयार करने हैं वीडियो से, और लगभग वीडियो को 2 बार देख लो, आपको यहीं कंठस्थ हो जाएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। और अच्छे से यानी पढ़ना है, मिलना है अगली वीडियो में, तैयार रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।